वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी हम फाइल पढ़ते हैं तो क्या क्या स्टेजेस आते हैं और क्या किन किन तरीके से हमें फाइल को पढ़ना चाहिए ताकि वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं फाइल पढ़ते पढ़ते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फाइल में और किस तरीके से हमें फाइल पढ़नी चाहिए, ये सब आज यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कोई क्रिमिनल केस से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है मॉरल ट्रैफिकिंग का केस। मॉरल ट्रैफिकिंग आप गूगल करके देख लीजिए किस चीज़ का केस है। और सबसे पहले अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंप्लेंट। कोई भी केस है तो सबसे पहले उसकी जाती है कंप्लेंट, कोई ना कोई उस चीज़ की कंप्लेंट करता है। तो कंप्लेंट जो आती है वो सबसे पहले जाती है पुलिस के पास और वहाँ से हमारे पास जो हैंड रिटन होती है वो, और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी सिर्फ कोई इंडिविजुअल जिसके साथ वो चीज़ हुई है या जो कंप्लेंट करना चाहता है सिर्फ वही वो कंप्लेंट लिखते हैं। हम इस कंप्लेंट को किसी एडवोकेट के पास भी जाते हैं तो वो भी कंप्लेंट अच्छे से अपने तरीके से लिख के उसको दे देते हैं। जो भी आप बताते हैं कंप्लेंट वो सब एडवोकेट एज इट इज़, उसका पूरा फॉर्मेट एडवोकेट्स के पास होता है कंप्लेंट का, वो उसमें बना के आपको दे देते हैं। तब आप पुलिस स्टेशन जाके उसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंट के बाद बनती है एफआईआर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एफआईआर ज़रूरी है कि हैंड टू हैंड मिल जाएगी। आपको एक स्लिप दे दी जाती है कि आपकी एफआईआर हमने ले ली है, आपको एक नंबर दे दिया जाता है, आपका डिग्री नंबर भी उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। तो और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिल भी जाती है एफआईआर साथ साथ, बट आपको एक स्लिप दी जाती है। और अगर आपको वो स्लिप नहीं दी जा रही है तो ज़रूर जाके ले लें उस स्लिप को, क्योंकि कई बार होता है आप कंप्लेंट दे के आ जाते हैं और बस आ जाते हैं घर पे, उसके बाद फिर आप वेट करते हैं कि कब क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हो, बट वो नहीं हो रही और वो कंप्लेंट कहाँ गई है कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। तो इट्स बेटर जब भी आप कंप्लेंट दें तो आप एक स्लिप मिलती है जो पुलिस के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है कि आपकी इस कंप्लेंट है, इसने रिसीव करी है, और उसमें सब चीज़ डिटेल्स होती है, तो वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जब आपकी एफआईआर बन जाती है। एफआईआर बनने के बाद एफआईआर क्या होती है, जो हमने कंप्लेंट है, जो भी हमारी कंप्लेंट है, कोई भी क्रिमिनल केस है कि मारा गया है या रेप केस है तो सेक्शंस क्या क्या लगे हैं। रेप केस है 376, जो भी अभी नॉर्मल चल रहा है, एविडेंस के साथ छेड़खानी करी गई है 201 लग जाता है, बहुत सारे केसेस है 498A। तो एफआईआर में बेसिकली जो आपने कंप्लेंट दी है उसके बेसिस से जो सेक्शन बनने चाहिए थे वो पुलिस वाले उसमें बना के देते हैं। उसके बाद आता है चार्जशीट। चार्जशीट क्या होती है, जिसमें एफआईआर होने के बाद बाकी जब सब चीज़ चलने लगती है तो 161 के बयान होते हैं, हमारे 161 के बयान होते हैं जो हमारी पुलिस वाले लेते हैं, जो हमारी पुलिस बयान लेती है सब चीज़ों की। और कई बार होता है कि खाली कागज़ में भी सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, और ये बहुत से केसेस में आया है जो कोर्ट में जाके पता चला था कि स्टार्टिंग में क्या था। ऐसे कितने केसेस आए हैं जिसमें कंप्लेंट आपसे सिर्फ खाली पेज में एक सिग्नेचर करवा लिया और पुलिस वाले ने अपनी तरफ से सब कुछ इसमें लिख दिया जो उनको लिखना था। तो ये बहुत भारी पड़ जाता था पहले, बट आज की डेट में पुलिस वालों की कोर्ट में नहीं चलती। मतलब अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है, आपसे खाली पेज में सिग्नेचर करवा लिए गए हैं और वहाँ पे अपने सब कुछ पुलिस वाले ने अपनी तरफ से लिख दिया, या आपके साथ कोई मार पिटाई करके या आपने दबाव में अपना कुछ भी पुलिस वाले के सामने बयान दिया, तो उसका कोर्ट में कोई मायना नहीं है। मतलब उसको माना ही नहीं जाएगा कि वो कोर्ट में है। अगर आपने कुछ कोर्ट में बोला है तो वो माना जाएगा। जैसे 164 होते हैं जो आप मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं, तो वो बयान आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बयान आपके कोर्ट में पूरे केस में चलता है। अगर आप वहाँ जाके ये भी बोल देंगे ना 161 के बयान में नहीं मानता हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती सब कुछ करके मेरे साथ ये बयान लिए गए हैं, और सच में आपके साथ अगर ज़बरदस्ती की गई है, आपके साथ मार पिटाई की गई है वो बयान लेते टाइम, तो वो बयान नहीं माने जाएंगे। और कोर्ट में तो वैसे भी पुलिस की गवाही नहीं चलती। उसके बाद बनती है हमारी चार्जशीट। चार्जशीट क्या होती है, सेक्शन 173 ऑफ CRPC के सेक्शन में आती है ये चार्जशीट, जिसमें 161 के जो भी कंटेंट्स होते हैं, 164 के कंटेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें मर्ज हो जाती हैं। और कई बार होता है कि मैंने ना एक केस में देखा था, रेप केस था, तो उसमें जो स्टार्टिंग जो एफआईआर थी उसमें सेक्शन 365 था, सिर्फ 365 था, और एक दो सेक्शंस और थे जिसमें वुमेन मॉडेस्ट्री वगैरह के आ जाते हैं। उसके बाद जब चार्जशीट मैंने देखी तो उसमें 201 था जो एविडेंस के साथ छेड़खानी की जाती है, तो वो सेक्शन चार्जशीट में लग के आया था। तो ऐसा भी होता है कई बार, जैसे होता है ना लॉ स्टूडेंट सिर्फ एफआईआर में देखे हाँ ये सेक्शंस है, नहीं, चार्जशीट जो है मेन उसमें देखने सेक्शंस, क्योंकि उसमें एड ऑन होके आते हैं सेक्शंस। क्योंकि 161 में हमने जो बयान दिए ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ उसी पे सेक्शंस बने, जो 164 हमने दिया उसमें भी हम कुछ चीज़ होती है जो ऐसे बोलते थे जिसमें सेक्शन बन सकता है, तो वो चार्जशीट में लग के आते हैं। उसके बाद चार्जशीट जो होती है फाइनल रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, ये आपको ई कोर्ट सर्विसेज पे मिल जाएगा। मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंस्टाग्राम पे जाके आपको वहाँ सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे।
अक्यूज, और इसमें क्या होता है लाइक सबसे पहले रहता है अक्यूज जो हमने कंप्लेन करी है, इंडेक्स जो आता है बेसिकली उसमें क्या होता है, नाम होता है, जेंडर होता है, एज होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या एक्ट्स लगे हैं, क्या स्टेटस है अभी, मतलब कि जुडिशियल कस्टडी में है अक्यूज की सारी डिटेल्स रहती हैं। फिर विटनेस की लिस्ट आती है। सेकंड इज विटनेस की लिस्ट, जो इंडेक्स होता है मैं उनकी सब चीज़ें बता रही हूँ। फिर आती है विटनेस की लिस्ट। विटनेस की लिस्ट क्या होती है, जिसमें जो विटनेस रहे हैं, और इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व रहते हैं। पुलिस होगी, जो डीडी नंबर हम कॉल करते हैं वो सब भी विटनेस में आ जाती है सब चीज़ें। या जो भी विटनेस है लाइक अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें किसी ने देखा है, आई विटनेस है, या एक बहुत सारे विटनेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो वो विटनेस इस लिस्ट में आ जाते हैं। और मैंने जो केस पढ़ा था उसमें मान लो मतलब कम से कम 26 विटनेस थे, और अब उनकी भी जब गवाही होगी तो मतलब कितनी मोटी फाइल बनेगी। जो फाइल मोटी बनती है वो क्यों बनती है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ आपको। फिर आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब लिस्ट उन चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, चार्जशीट हो गई, कॉपी ऑफ FIR हो गई। कॉपी ऑफ FIR क्या होती है, जो हमारी FIR स्टार्टिंग कंप्लेंट के बाद जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड स्टेप होता है FIR, उसकी कॉपी लगती है। ओरिजिनल तहरीर क्या होता है, ओरिजिनल तहरीर होती है जो हमने कंप्लेंट दी है उसकी कॉपी लग के चार्जशीट में आती है। जो हमने हैंड रिटन कंप्लेंट दी थी वो होती है तहरीर जो ओरिजिनल होती है। ओके, कंप्लेंट होती है तहरीर, और ओरिजिनल तहरीर जो हमने हैंड रिटन लिख के दी थी वो लगा दी जाती है। GD एंट्रीज होती है जनरल डायरी एंट्री। जनरल डायरी जो होती है वो पुलिस मेंटेन करती है कि हम इस टाइम पे यहाँ गए थे और इसको लाइक उसमें क्या होता है, इस टाइम पे इनका कॉल आया था PCR को, इन्होंने फर्स्ट कॉल इनकी तरफ से गई थी, ये जो IO थे ये वहाँ पहुँचे थे, SHO, मतलब जो उस टाइम पे जो स्टेपिंग चल रही होती है वो सब लोग वो उसमें लिखते हैं। उनकी पर्सनल नहीं, मतलब एक डायरी होती है जिसमें वो सारे रिकॉर्ड रखते हैं पुलिस वाले कि इस टाइम पे हम इसके घर गए थे, इस टाइम पे उसको एम्स लेके गए थे हम मेडिकल के लिए, वो सब चीज़ें उसमें वो मेंशन करते हैं। और ये पुलिस वालों को मैंडेटरी होता है करना, मेंटेन करना। उसके बाद होता है साइट प्लान। साइट प्लान क्या होता है, जहाँ भी वो कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ भी वो हुआ था, वो इंसिडेंट जहाँ भी हुआ था, रेप केस है, अब लाइक मान लो यहाँ मेरा घर है और रेप केस हुआ है कहीं बहुत दूर, तो जो वो जगह है उसका आसपास का लोकेशन का मैप बनाया जाता है। आप कभी फाइल, लॉ स्टूडेंट्स जो भी फाइल्स खोल के देखते हैं ना, वो लगता है कि वो मैप तो है बिना बात का है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में लगते थे ये डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं इतने सारे, किसी काम के हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं, पर अब पता चलता है नहीं, साइट प्लान है वो, जहाँ पे अगर कोई रेप केस है, जहाँ वो रेप केस हुआ है उसके आसपास की गलियाँ कैसी है, इधर रोड जा रही है, किधर रोड जा रही है, मतलब वो पूरा मैप बना के रखते हैं उसमें। और ये वही करते हैं जो IO होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उस केस के। उसके बाद आ जाते हैं साइट प्लान के बाद आता है MLC क्या होता है, MLC होता है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। लाइक कोई रेप केस है तो उसमें MLC होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, MLC होती है। और MLC के लिए क्या है, जैसे अब मान लो हमारे अब हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई है, अब हाथापाई हुई है तो हमारे नाखून लगे हैं, कुछ भी हुआ है जो हमें चोटें लगी हैं, तो अब मैंने PCR को कॉल कर दिया 112 पे, PCR आई है, मैंने उनको बोला है मेरे को मेडिकल करवाना अपना, तो वो लोग मुझे अपनी गाड़ी में बिठाएंगे और मुझे लेके जाएंगे MLC में, इमरजेंसी में जो होते हैं वहाँ पे सारे इमरजेंसी के चलते हैं, तो वहाँ पे मेरे को लेके जाएंगे, वो मेरा मेडिकल होगा प्रॉपर, जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो लास्ट में आपको एक पूरा मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगी उसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको डाल दूँगी, वो उसमें लिखा आता है कि ये इंजरीज हैं, ये क्या उसमें ग्रीवियस इंजरी है तो क्या ग्रीवियस इंजरी है, कुछ भी अगर डेंजर था तो क्या डेंजर था, वो सब चीज़ उसमें स्टेटस लिखा आता है, तो वो होती है MLC। और वो रेप केस है जैसे, या मार पिटाई है कोई, तो उन सब के लिए एसिड अटैक, इन सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है MLC, तो वो लगती है इस फाइल में। उसके बाद आती है बहुत तरीके के टेस्ट हैं। सीजर मेमो है। सीजर मेमो क्या होता है, लाइक अगर कहीं पे रेड पड़ी है और वहाँ पे कोई रेड पड़ी है और वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो कहीं पे रेड पड़ी है तो वहाँ पे उस रेड में क्या क्या चीज़ें बरामद की गई हैं, पुलिस ने क्या क्या जब्त किया है, कोई कैश मिला है, कैश पकड़ा है, मोबाइल फ़ोन हो गया, कपड़े हैं, कोई क्लॉथ्स मिले हैं हमें, तो वो सब सीजर मेमो में आ जाता है कि पुलिस वालों ने क्या क्या चीज़ अपनी जब्ती में ली है, वो सब सीजर मेमो रहता है। और उसका भी पर्टिकुलर पूरा एक पेज होगा, उसमें सीजर मेमो लिखा होगा, सीजर मेमो ऑफ फ़ोन,
सीजर मेमो ऑफ कैश, सबके अलग अलग सब चीज़ें आती हैं। इस टाइम पे इस व्यक्ति ने ये चीज़ देखी और ये चीज़ अपनी जब्ती में ले ली, और किसकी जब्ती में गई है, किस टाइम पे गई है, क्या था वो जो जब्ती में लिया गया है, वो सब चीज़ें उसमें आती है डिटेल्ड में बिल्कुल। तो वो होता है सीजर मेमो। और सीजर मेमो सब चीज़ पर्टिकुलर एक एक चीज़ का बनता है। क्लॉथ हुआ है तो क्लॉथ का अलग बनेगा, मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन का अलग बनेगा, कैश है कैश का अलग बनेगा, ऐसे बनता है। इसीलिए फाइल बहुत मोटी बनती जाती है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। फिर स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। 161 की स्टेटमेंट क्या कही थी, लाइक जो विक्टिम है उसने क्या कही थी, अक्यूज़ है उसने क्या कही थी, PW1 क्या था, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद साथ साथ प्रोसीडिंग्स जो चलती रहती है वो सब आ जाता है। फिर अरेस्ट मेमो भी होता है। अरेस्ट मेमो होता है जो जो लोगों को अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट किया, ऑन द स्पॉट रेड पड़ी है, अरेस्ट कर लिया, जो लोग वहाँ पकड़े गए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरेस्ट जो किया उनकी डॉक्यूमेंट पूरे बनते हैं। इस टाइम पे इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और इसने अरेस्ट किया है। आईओ का नाम, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट था उनका नाम आएगा, इन लोगों ने अरेस्ट किया है। विटनेस क्या कहते हैं, विटनेस कौन होते हैं, जो उनके आसपास था जिन्होंने देखा कि हाँ इनको अरेस्ट किया है, वो लोग उनके विटनेस बन जाते हैं कि इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओके फिर आ गया 161 की स्टेटमेंट। 161 जो पुलिस के सामने की गई स्टेटमेंट थी वो। उसके बाद 164 आ जाती है। 164 जो मजिस्ट्रेट के आगे की गई स्टेटमेंट थी वो। चार्जशीट की बात बता रही हूँ मैं, चार्जशीट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जो मैंने फॉर्म्स में देखा था उसमें अलग अलग तरीके के फॉर्म्स थे, लाइक कन्वेक्शन स्लिप हो गई, रेगुलर बेल के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो हो गई, अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं। फिर ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन जब पूरी बिल्कुल हो जाती है, चार्जशीट का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर ट्रायल आ जाता है। ट्रायल में क्या होता है, लाइक पहले जज को पूरी ब्रीफिंग दी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक पूरा जब ट्रायल स्टार्ट होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स तो सबसे लास्ट में आ जाता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर रिटन स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपस में पार्टीज जो देते हैं, फिर रिजॉइंडर, रिप्लाई जो होता है उसको रिजॉइंडर कहा जाता है। मतलब ये सारी स्टेजेस आ जाती है। और फिर क्रॉस क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है क्रॉस क्वेश्चन पे। जब क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा तो ये पजामी आपके वहाँ पकड़ी गई थी, अच्छा कलर क्या था उसका, पक्का यही कलर था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। और इसमें फंसना ना मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एडवोकेट्स जो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं ना, कहाँ से कब क्या चीज़ पूछ लेंगे उनको नहीं पता। और अगर कोई झूठ बोल रहा है ना तो वो सामने वाला ख़त्म गया बिल्कुल, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस में अगर आप झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप गलती निकालोगे, और वही गलती एडवोकेट्स को पकड़नी होती है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, और यही सब चीज़ें हैं जो आपको फाइल अच्छे से समझने में हेल्प करेंगी। ये क्रिमिनल केस था, किसी दिन मैं अच्छे से पढ़ के सिविल केस भी लाऊंगी, कैसे उसको पढ़ते हैं। उसमें बेसिकली तो FIR तो नहीं होती, कंप्लेंट के बाद सीधा पिटीशंस वगैरह पढ़नी होती है, फिर रिटन स्टेटमेंट हो गए, रिजॉइंडर्स हो गए, मज़े ही मज़े, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। और फाइल इतनी मोटी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उसमें ये सब तो सब डॉक्यूमेंट्स रहते ही रहते हैं, क्योंकि जो पुलिस ने स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ किया है वो A to Z सब चीज़ अपडेट करते ही करते हैं। काउंसलिंग हुई है पुलिस ने काउंसलिंग करवाई है, जज ने काउंसलिंग करवाई है, या कुछ काउंसलिंग हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो जितना एज मच एज यू कैन। ओके थैंक यू।